अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने डेफिनेटली एक स्टोरी देखी होगी कि पंजाब कॉलेज में एक लड़की का मुबैना तौर पर रेप किया गया है बाय अ गार्ड, और ये भी सुना होगा कि गवर्नमेंट और पंजाब कॉलेज जो है इसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। द करंट ने ये स्टोरी इन्वेस्टिगेट की है टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली खबर क्या थी, कहाँ से आई थी और एग्जैक्टली डिटेल्स क्या हैं, हम आपको बताते हैं। लेट्स स्टार्ट विद संडे नाइट। ये स्टोरी संडे नाइट को शाया हुई थी ऑन 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स। इन इंस्टाग्राम अकाउंट्स का नाम है एसनेटिक्स, न्यूज़पेपर.pk और न्यूडिटी.pk। ये तीनों इंस्टाग्राम हैंडल्स वेरीफाइड नहीं हैं, हमें ये मालूम भी नहीं है कि कौन ये चला रहा है, और ये डेफिनेटली आर नॉट कनेक्टेड टू एनी न्यूज़ मीडियम। एसनेटिक्स ने एक वीडियो डाली जिसपे एक अननोन लड़की जो है उसका वॉइस नोट सामने आता है डिटेलिंग द रेप केस। आइए सुनते हैं। मुझे अभी एक खबर मिली है कि पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में हमारी कौम की बेटी का हुआ है। एक्सीडेंट तो 3 दिन पहले हुआ है। वो बच्ची कॉलेज में मतलब वैन से आ रही थी, तो बेसमेंट कॉलेज की बेसमेंट में वैन खड़ी थी। वैन वाले अंकल ने बाकी सब बच्चों को ऊपर भेजा और इस बच्ची को रोक दिया कि रुके, आपसे फीस की बात करनी है। तो वो जब बच्चियाँ गई, अंकल गए और अंकल गार्ड अंकल को बुला के लेकर आए, और गार्ड अंकल ने और वैन वाले अंकल ने मिली थी उस बच्ची के साथ, वैन में उसका रेप किया। और उसके बाद वो बच्ची बेहोश हालत में पड़ी रही। मुझे वो अपने पेरेंट्स को मिली, कैसे मिली ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बहुत मतलब बुरी हालत थी, बेहोश हुई थी, उसके मुँह पे स्क्रैचेस वगैरह थे। और ये बात मेरी फ्रेंड ने एडवाइजर से की, हमारे फ्लोर की। तो उस एडवाइजर ने कहा कि मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये बात सच है। न्यूज़पेपर.pk ने फिर इस स्टोरी के बारे में काफी डिटेल्स भी दी जो आपको बताती हूँ साथ साथ। उन्होंने ये कहा कि लड़की जो थी वो कॉलेज में थी, वो वैन में आती थी। उससे वैन ड्राइवर ने कहा कि आप नीचे बेसमेंट में आ जाएं, मुझे आपसे आपकी फीस डिस्कस करनी है, आपकी वैन की फीस। तो वो चली गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़की की चिल्लाने की बहुत आवाज़ें आईं जो स्टूडेंट्स ने भी सुनी और टीचर्स ने भी सुनी। एक प्रोफेसर जो है वो कह रहे हैं गए थे नीचे, उन्होंने लड़की को देखा, जो गार्ड था वो फरार हो गया, और उसके बाद उन्होंने लड़की को हेल्प किया, एम्बुलेंस आई, वो आईसीयू में गई और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गई और फिर वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। ये भी कहा गया कि बच्चे वहाँ थे, उन्होंने वीडियोस बनाई कि जब लड़की को लेके जा रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल ने हर बच्चे को पकड़ के उनके फ़ोन्स तोड़ दिए और कहा कि ये स्टोरी बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती। ये स्टोरी जब न्यूज़पेपर.pk पर आई उसके बाद ये खबर जो थी वो फैल गई। न्यूडिटी.pk ने भी सिमिलर डिटेल्स दी और साथ साथ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आई नो दिस गर्ल, आई नो वेयर शी इज़ फ्रॉम, आई एम फ्रेंड्स विद समवन हु नोज हर। मैं उसको जानती हूँ, मैं इसको जानती हूँ, बिल्कुल ये हुआ है, यूनिवर्सिटी कवर अप करने की कोशिश कर रही है, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक लड़की मुनीज़ा का आप देख सकते हैं जिसे न्यूडिटी.pk के नीचे लिखा हुआ था आई नो हर, वी मस्ट स्टैंड फॉर हर। हमने उसको मैसेज भी किया बट नथिंग, एंड इट लुक्स लाइक इट्स अ फेयरली न्यू अकाउंट। साथ साथ न्यूज़पेपर.pk पर एक लड़का था जोई, उसने 7 चीज़ें लिस्ट की हुई हैं कि जी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। हमने उनसे भी राब्ता किया कि टेल अस कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। किसी ने जवाब नहीं दिया सवाए जोई ने। जोई कंसर्न सिटीजन हैं, वो चाहते हैं कि इंसाफ हो। उन्होंने हमें बताया कि मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो एविडेंस थी वो हमें भेजी। हमने जब चेक किया तो ये वही पोस्ट थी जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स, माशरा, एवरीवन बिलीव्स कि वाकई ये डिलीट हुई थी, और ये कॉन्फर्मेशन तो एजुकेशन मिनिस्टर ने ही दी, चाहे बाद में उन्होंने बात वापस ले ली या नहीं। उन्होंने एक चीज़ भी भेजी जो एक पिटिशन है, पिटिशन फाइल की गई थी कोर्ट में, और इस पिटिशन में जो पिटिशनर हैं उन्होंने कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि जो लड़की इन क्वेश्चन है, द विक्टिम, उन्होंने विक्टिम का नाम लेते हुए कहा है कि उनको सामने पेश किया जाए ताकि सच सामने आए। जोई के थ्रू हमें एक और अकाउंट भी मिला है, उसका नाम है सार्काज़म। ये अकाउंट बहुत सारी डिटेल्स पोस्ट कर रहा है और हमने इनको भी कांटेक्ट किया है। इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की है जो एक आई विटनेस अकाउंट कहा जा रहा है। लड़की की शक्ल ब्लर की गई है और ये पुलिस के पास नहीं गई है। उसी पोस्ट के अंदर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर की है जिसमें कहा गया है कि मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग हामिद मीर ने हिंट किया है कि बहुत एक बड़ा गेम हो रहा है। इस मैसेज में लगता है कि एक व्हाट्सएप का मैसेज है और लिखा है कि अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज गार्ड जो है उसने असॉल्ट नहीं किया, किसी और ने किया है और गार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो पंजाब कॉलेज का है उनका ओनर मरियम नवाज का रिलेटिव है, इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमने ये मैसेज हामिद मीर को भेजा और उनसे पूछा कि हामिद मीर साहब क्या आपने ये मैसेज लिखा है? उनका जवाब आया कि मुझे इस इशू के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने ये मैसेज नहीं लिखा है। कल के दिन औरत मार्च लाहौर ने भी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई। उन्होंने ये कहा कि जो रेप हुआ है पंजाब कॉलेज में वो एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑफ वायलेंस का हिस्सा है अगेंस्ट द वुमेन एंड जेंडर माइनॉरिटीज जो कैंपसेस पर होते हैं अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने ये भी कहा कि रेपिस्ट जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है और ये भी उनको पता है कि उसकी एक हिस्ट्री है ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर टुवर्ड्स फीमेल स्टाफ।
उन्होंने ये भी ऐड किया कि लग तो ये रहा है कि कॉलेज एडमिन प्रायोरिटाइज कर रहा है अपनी रेप्यूटेशन ओवर द सेफ्टी ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। हमने औरत मार्च के रिप्रेजेंटेटिव से भी राब्ता किया और उनसे पूछा कि उनके पास कोई सबूत है, क्या उन्होंने कुछ देखा है कि ये रेप हुआ है कि भी नहीं। उन्होंने भी हमें ये बताया कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो भी मीडिया पर ही रिलाई कर रहे हैं कि कोई कॉन्क्रीट सबूत, कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आए। साथ साथ उन्होंने डिस्क्लेमर भी अब ऐड कर दिया है अपने कैप्शन में और ये कहा है कि हम स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट करें उनके साथ खड़े हैं फॉर सेफर कैंपसेस एंड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन उन्होंने ऐड किया कि उनके पास वाकई कोई इन्फॉर्मेशन इस केस के बारे में नहीं है। संडे को जब ये खबर सामने आई तो संडे की रात को ही डीआईजी फैसल कामरान है पंजाब पुलिस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई ऑफ अ गर्ल बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, हमारे पास कोई फोन कॉल भी नहीं आई टू इमरजेंसी सर्विसेज एंड वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। लेकिन हमें ये मालूम है कि जो गार्ड है वो सरगोदा में है और वहां से उन्होंने उसको पकड़ लिया था एंड देन ही वाज टेकन इन फॉर क्वेश्चनिंग। सो एट दिस पॉइंट जो प्रोटेस्ट होने वाले हैं द नेक्स्ट डे ऑन मंडे, सब कुछ जो है मुबैना तौर पर पता है। देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस, देयर इज नो वीडियो, देयर इज नथिंग जो सामने आई है टू शो दैट दिस इवेंट एक्चुअली टुक प्लेस। नाउ वेयर डज दिस स्टोरी गेट वेरी कंफ्यूजिंग? मंडे मॉर्निंग जब प्रोटेस्ट शुरू होते हैं आउटसाइड पंजाब कॉलेज, यू कैन सी कितने सारे लोग वहाँ मौजूद थे और अपनी फेलो स्टूडेंट के लिए वो एहतजाज कर रहे थे कि इंसाफ चाहिए है। लड़कियां मौजूद थे, लड़के मौजूद थे एंड वेरी वेरी सैडली वहाँ पर पंजाब पुलिस ने बैटन चार्ज भी किया जिसमें ऑलमोस्ट अबाउट 30 किड्स वर इंजर्ड। द करंट के रिपोर्टर ने स्टूडेंट से ये बात की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे पूछा क्या उन्होंने कोई एविडेंस देखी है। उनका ये कहना था, देखें वो लड़की को छुपा रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि वो मर चुकी है। एक हुकूमत के लिए किसी की मौत छुपाना बहुत आसान है, मुझे तो ये लगता है कि वो उसी वक्त मर चुकी थी, इसलिए तो कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए है और ज़्यादा उठानी चाहिए कि अगर उसकी डेथ हो गई है। 18 साल के रहीम से पूछा गया कि वो प्रोटेस्ट में आए तो हैं, क्या उन्होंने कोई प्रूफ देखा कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने ये कहा, ये सारी अफवाहें हैं कि कोई रेप नहीं हुआ है, ये लोग चाहते हैं कि हम यहाँ छोड़ के चले जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम एहतजाज रोक दें, इसलिए तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। आपने सबूत देखा है? इतना सारा सबूत है, वो डिनाई नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। मुझे नहीं पता कि उसको रेप किसने किया, क्या वो गार्ड था या वैन ड्राइवर था या एक टीचर था। मुझे तो बस ये पता है कि वो सच छुपाना चाहते हैं और हम उनको सच छुपाने नहीं देंगे। हम आपको यहाँ बता दें कि जिन दो आउटलेट्स ने ये कहा था कि लड़की की डेथ हो गई है वो थे एसएनएटिक्स और newspaper.pk और दोनों ने बाद में ये कहा कि उसकी डेथ नहीं हुई है और वो अपने वालिदैन के साथ है। एट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी एंग्री। वो ये भी कह रहे हैं कि जी सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट की गई है, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। यहाँ पर एंट्री होती है पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर सिकंदर हयात की। You have to hear what he had to say. प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टाऊंगा। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सिकंदर हयात एक हजूम में खड़े हुए ये क्लियरली कह रही हैं कि जी सबूत मौजूद है, हमने इस कॉलेज की जो रजिस्ट्री है उसको सस्पेंड भी कर दिया है और हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे बिकॉज नो वन इज अलाउड टू गेट अवे विद दिस। ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने जब ये स्टेटमेंट दी थी कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है, हालांकि उन्होंने वापस ले ली थी, इस स्टेटमेंट को एक्चुअली कोई वापस ले नहीं सकता। At this point, everyone is very, very angry. Students are angry. You are angry. I am angry. एक कॉलेज है जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजते हैं where they have to be safe. और यहाँ पर इस तरह का एक्ट होना और उसके ऊपर फिर कॉलेज को इसको कवर अप करने की कोशिश करना, everyone is upset and everyone wants justice. Everyone is now waiting to see the evidence कि जी ये हुआ क्या है and why is it taking so long कि evidence सामने क्यों नहीं आ रही। हम आपको एक थोड़े से snippets दिखाते हैं that we found on social media. Technically evidence नहीं हो सकती because it's lot of comments from different people, but there's nothing direct. We also don't know where the girl is, who she is, क्या उसकी डेथ हुई है या नहीं हुई है, ICU में है या नहीं है। एट दिस पॉइंट पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अज़म बुखारी वो कहती हैं कि
इस लड़की का जो नाम है इसे काफ़ी यूनिक नेम। इस नाम से कॉलेज में सिर्फ 3-4 लड़कियां हैं। तो वो कहती हैं कि हमने पुलिस को 3 या 4 लड़कियों के घर भेजा टू फाइंड आउट इफ द गर्ल इज ओके और नॉट। एंड पता ये लगा कि इनमें से कोई लड़की वो लड़की नहीं है जिसका मुबैना तौर पर रेप किया गया है। आईसीयू में एक बच्ची है जिसके साथ ये रेप हुआ है। उस आईसीयू के जो है वो उस पूरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। उसके कल वालिद साहब ने और चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, हमें बदनाम मत करें। फिर ये खबर सामने आती है कि जिस लड़की का नाम लिया जा रहा था उसके फादर जो हैं वो पुलिस के पास जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मेरी बेटी का नाम जो है वो सोशल मीडिया पे हर जगह फैला हुआ है, बट मेरी बेटी तो 1 हफ्ते से कॉलेज गई नहीं है। उसका पैर फिसल गया था, उसकी टांग टूट गई थी एंड शी इज बीन इन द हॉस्पिटल फॉर अ वीक। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये खबर इस तरह क्यों फैली और मेरी बेटी का नाम क्यों लिया गया है। घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। At this point, we have no evidence of a girl being taken to the hospital, जैसे कहा जा रहा था on social media. We have no ambulance report, we have no emergency call, we have no ICU में registration, we have no visit to a hospital. अब आप और मैं शायद तो यही कहेंगे कि ये कवर अप किया जा रहा है, और जो ओनर हैं पंजाब कॉलेज के उनकी बहुत एक बड़ा रुतबा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टोरी इज अंडर रैप्स। But even then the facts are that right now we have no facts on this case. उमर चीमा जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं विद जियो, ही डज लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, हमने उनसे भी बात की, उनसे पूछा कि व्हाट्स हैपनिंग विद दिस केस। उन्होंने हमें ये बताया कि उनके पास जो डिटेल सामने आई है, एक्स रिपोर्ट भी सामने आई है, देयर इज़ नो मेंशन, नो डिटेल ऑफ दिस गर्ल एनीवेयर। उन्होंने क्या कहा, वी मेक यू लिसन टू अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट ही सेड टू अस। तमाम पुलिस स्टेशन से चेक किया, किसी जगह पर कोई ऐसी कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं हुई। जिस गार्ड का जिक्र आ रहा था वो उसको भी वो पकड़ कर ले आए और उसने कहा कि अभी तक जो हमने उसको एग्जामिन किया है लग नहीं रहा। तो मेरी जब डीआईजी से बात हो रही थी उसने कहा कि उसका वालिद मेरे सामने बैठा हुआ है और उसके पास एक्सरे रिपोर्ट है, उसके पास वो प्रिस्क्रिप्शन है कि मेरी बेटी जो है वो सीढ़ियों से फिसली है और उसको फ्रैक्चर आया हुआ है, सो देयरफॉर शी इज़ होम बाउंड, वो नहीं जा रही और उसका ये मसला है। और उसने कहा खुदारा हमारी जान छोड़ दें। All right, I know you're still very angry, so am I. But 72 hours have passed, and right now ना मेरे पास कोई actual factual evidence है और ना आपके पास। आप ये भी कह सकते हैं it's a cover up, things have been deleted, हुकूमत cover up करने की कोशिश कर रही है and this college is going to get away with it. But at this point we have to both agree that we have nothing to go on. ASP शरबानो नकवी जो पंजाब पुलिस में है वो भी 2 वीडियो सामने लेके आती हैं। मेजर उनका जो पॉइंट क्या है हम आपको वो भी बताते हैं। एक निजी कॉलेज जो कि लड़कियों का है उससे रिलेटेड एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, उसकी वजह से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी हुआ, उसकी वजह से शहर में हंगामे भी हुए। हमारी दरख्वास्त सारे माँ बाप से, सारे स्टूडेंट्स से, स्कूल्स की इंतज़ामिया से और ना सिर्फ उस कॉलेज की बल्कि हर कॉलेज की इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि अगर आपकी प्रेमिसेस पे ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो पुलिस हाजिर है। जिस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है वो MLC यानी कि मेडिको लीगल केसेस को डील ही नहीं करता। इंटरेस्टिंगली जिस स्टूडेंट का जिक्र किया जा रहा है उसका केस उस प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भी डील नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि पंजाब कॉलेज की जो टीचर्स हैं, जो एडमिन है, उन्होंने वीडियोस में बच्चों से पूछा है प्रोटेस्टर से कि आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ। प्रोटेस्ट करना हर इंसान का हक है, हर सिटीजन का हक है, और पंजाब कॉलेज की टीचर्स का इस तरह कहना और बच्चों को पकड़ना, उनको साइड पर लेके जाना, उनसे इस तरह की बातें करना बिल्कुल नामुनासिब है और नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया, उनको मारा पीटा, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और एक्चुअली में पंजाब गवर्नमेंट को इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि किसने ये अलाउ किया और ये क्यों हुआ। पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर स्टिल वेरी वेरी angry. They're angry at the administration, they're angry at their principal, they're angry at the system that they belong to in this college. And हमें एक्चुअली इस बात पे फोकस करना चाहिए है कि इसकी वजह क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। Is it possible they actually weren't feeling safe in their college? जिसकी वजह से they know, they actually believe कि यहाँ पर एक रेप हुआ है। That is what we are investigating, what we need to know.
So we would like you, अगर आपके पास कोई भी evidence है, if you have anything to share, please share it with us. We are telling you, we will keep it anonymous. हम आपकी शक्ल नहीं दिखाएंगे, किसी की भी information जो वो नहीं चाहते कि बाहर आए, वो हम नहीं reveal करेंगे. But if you are worried कि जी एक media blackout क्यों है? Why are big news outlets not reporting on this story? It's happening because they don't have any evidence. इसमें कोई cover up नहीं है, मैं आपके सामने बैठ के ये कह रही हूँ. Send us your evidence. Email it to us, message it to us, message us directly, personally. We will look into it and we will report it. But there has to be somebody who has some information of the exact facts of this case.